पूर्ण रूप से सबक सिखाया जाए। और यहां पर अगर हमने इस सीज फायर को लेकर सहमति जताई है तो ये आने वाले समय में हमारे लिए कितना ज्यादा चिंताजनक विषय हो सकता है, क्योंकि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद लगातार पाकिस्तान भेज रहा है, ये तमाम चीजें पाकिस्तान नहीं रोकने वाला। उसकी फितरत, उसकी मंशा उस तरह की नहीं है। तो फिर क्या सिचुएशन बन रही है सर अभी? देखिए अभी जो संजय खन्ना जी फौजी हैं और खुद एडमिट किया कि मैं फौजी हूँ, तो एज ए फौजी मैं समझता हूँ कि इस समय सही राइट समय था और मैं उनकी भावनाओं को और उनके जज्बे को यहाँ से भी करता हूँ। और जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। अपने इतिहास में पाकिस्तान इससे कमजोर कभी नहीं हुआ जितना कमजोर आज है। और देखिए आप 1947, 65, 71, 84, 99 हम 5 वॉर ऑलरेडी पाकिस्तान से कर चुके हैं, जिनमें 4 वॉर 47, 65, 71 और 84 अमेरिका खुलकर जो था वो पाकिस्तान के साथ था। इवन 71 में तो अमेरिका खुद पाकिस्तान के सपोर्ट में हम पर अटैक तक करने आ गया था, हमको मारने तक आने को तैयार था। तो लेकिन 99 में अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कारगिल वाली जो सिचुएशन हुई थी 99 में, उस सिचुएशन से ये सिचुएशन काफी मैच करती है और उस सिचुएशन से आज की सिचुएशन का कंपेयर करना ज्यादा बेटर होगा। देखिए हुआ ये था कि उस समय नवाज शरीफ पीएम हुआ करते थे, परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ हुआ करते थे, मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। बिल्कुल। नवाज शरीफ को पता भी नहीं था कि कारगिल में घुसपैठ हो गई। नवाज शरीफ फिर बाद में पहुंचते हैं अमेरिका बिल क्लिंटन के पास। बिल क्लिंटन कहते हैं कि प्लीज आप वो रुकवा दीजिए, जो सेना जहां पर है वहां पर रहने दीजिए, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया। और जब हमने पूरे इनको खदेड़ दिया तब हमने अमेरिका के इंटरव्यू में, अमेरिका के मध्यस्थता में हमने युद्ध विराम किया। इस बार ये हुआ कि पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत की जो वाकई में पूरी दुनिया के सामने ऐसा था कि पाकिस्तान एकदम कहता ना कि एकदम बिल्कुल ओपनली पाकिस्तान दुनिया के सामने आ गया। चीन जैसा देश जो हमेशा पाकिस्तान की मदद किया करता था, वो भी क्या था कि जब यूएनएससी की मीटिंग हुई 6 मई को, तो 6 मई की यूएनएससी की मीटिंग में चीन ने भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं कर पाया। वो भी ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ तो हैं लेकिन आतंकवाद की हम निंदा करते हैं। यानी कि चीन जैसा देश, बाकी जो P5 कंट्री थे जिसमें रशिया है, आपका फ्रांस है, इन्होंने तो ओपनली कहा कि जो भी भारत करेगा हम भारत की हर कार्रवाई में भारत के साथ खड़े हैं। यूके ने अपने आप को न्यूट्रल बोल दिया था और अमेरिका भारत के साथ खड़े हैं। तो ये जो हमने 5 देशों का स्टैंड देखा था, इस स्टैंड से हम समझ सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रूप से हम कह सकते हैं, इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं, मिलिटरीली हम कह सकते हैं। मिलिट्री तो जिस प्रकार की पोल पाकिस्तान की खुली इस बार कि ना तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है और ना ही उसकी मारक क्षमता है। हमने 7 मई को अटैक किया, 24 मिसाइल दागे, 24 के 24 मिसाइल जाके हमारे टारगेट को हिट किए। मीन डैट कोई इनका पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, जब चाहे आप इनको जाके मार सकते हैं। थोड़ा बहुत इनका डिफेंस सिस्टम था, उसको हमने नेक्स्ट डे डिस्ट्रॉय कर दिया। लाहौर हो, कराची हो, सब जगह डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्कुल। फिर हमने इनके एयर बेस पर अटैक किया और एयर बेस पर अटैक करने के बाद वो भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। और अगर आपने देखा हो, कल की बात है, कल उनके पुराने जो उनके एक्स आर्मी चीफ थे, उनका ये मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि आज भारत ने जो हमारे एयर बेस को डिस्ट्रॉय किया है, ये ऐसा किया है कि अब पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस बिल्कुल को ये तमाम बातें खुद पाकिस्तान ने के पास जाना चाहिए, एक्सेप्ट की थी। अभी जो वर्तमान में फैसला लिया गया है